आवाज सभी को जा रही है सही से? आवाज सभी को जा रही है ना सही से? क्लास शुरू होगी। सर आवाज आ रही है। बाकी लोगों को भी पूछ रहे हैं, आप तो तभी से बोल रहे हैं तो आपको जा ही रही होगी। पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 ईस्वी में हुगली में हुई। कब हुई? 1686 में। कहा? हुगली। हुगली कहाँ? बंगाल में। अंग्रेजों ने हुगली का बदला किस मुगल किले पर धावा बोलकर लिया? ठीक है, अंग्रेजों ने हुगली का बदला किस मुगल किले पर धावा बोलकर लिया? बालासोर, आगरा, चटगांव, पटना। सर चटगांव। बालाशोर। बालासोर इसका सही जवाब है। ये कहां पर है? बालासोर उड़ीसा में है। ठीक है, जब ये अटैक किया था तो उसके बाद जो है मुगलों ने हुगली को क्या किया? मुगलों ने हुगली से अंग्रेजों को क्या किया? पलायन करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों को एक ज्वारग्रस्त द्वीप पर जो है शरण लेना पड़ा था। वहां पर बेचारे वहां लोग कुछ दिन तक रहे। बाद में जो है बहुत मुश्किल से समझो, मतलब बहुत रिक्वेस्ट किया तो आया। उसके बाद औरंगजेब के बाद इन लोगों को उस समय भगा ही दिया था। फर्रुखसियर जब उनको फरमान दिए तो उनका जो इलाज किया था एक अंग्रेज डॉक्टर, उसके बाद कहिए कि इन लोगों को मौका फिर से भारत में आने का मिला। अगला सवाल है, किस वर्ष बंगाल के नवाब इब्राहिम खां ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया? इन विच ईयर नवाब इब्राहिम खां ऑफ बंगाल इनवाइटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी? 1695, 1691, 1696, 1698। 1691। 1691। ठीक है, इसका सही जवाब है 1691। बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं आगे। इस वर्ष जॉर्ज चार्नोक के नेतृत्व में कंपनी के अधिकारियों और मुगल सरकार के बीच समझौता हो जाने पर जॉर्ज चार्नोक को बंगाल में कंपनी का एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। In which year Job Charnock was appointed as the company's agent in Bengal after the settlement between the company's official and the Mughal government under the leadership of Job Charnock? 1686, 1690, 1691, 1692। 1690। 1690। किस वर्ष वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह ने अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था? इन विच ईयर शोभा सिंह द जमींदार ऑफ वर्धमान डिस्ट्रिक्ट rebelled against the British? 1696, 1698, 1694, 1692। 1696। 1696 इसका सही जवाब है। 1696। ठीक है, शोभा सिंह के विद्रोह ने क्या किया? अंग्रेज को सुता नदी में कारखाने को क्या किया? किला बंदी करने की आवश्यकता महसूस। ठीक है, इससे पहले अंग्रेज क्या किया था? 1691 ईस्वी में फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले में बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति अंग्रेज कंपनी को दी थी। कब? 1691 में। 1691 में दिया था औरंगजेब ने बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की। ठीक है, इसके बाद शीघ्र ही अंग्रेज ने सुता नदी में एक कारखाना स्थापित जो है कर लिया था। और जब ये शोभा सिंह जो है विद्रोह किया तब क्या किया? उसी सुता नदी का जो है उसको जो कारखाना खोला उसको जो है वो किला बंद किया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस वर्ष 1200 रुपये में कंपनी ने
कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानती गांव की जमींदारी अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। 1695, 1696, 1698, 1751। 1698। 1698 सही जवाब है। यही तीनों को मिला करके क्या किया, जॉब चौर्नक यही तीनों को मिला करके क्या बनाया, कोलकाता। ठीक है, यही तीनों को मिला करके बनाया कलकत्ता, उस समय का अभी कोलकाता। ठीक है, कालांतर में क्या हुआ, कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी और 90 वर्षों के अंदर जो है क्या हो गया, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 3 प्रमुख बंदरगाह बंबई, मद्रास, कलकत्ता पर क्या किया, कंपनी ने अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये देखिए, ये जो राजस्व वसूलने का दिया ना, ये ऐसे तो एक सामान्य प्रश्न लगता है, लेकिन भारतीय इतिहास के ये बहुत टर्निंग पॉइंट। रीजन क्या है, यही यही वो स्टेप है, ये राजस्व वसूलने का जो अधिकार वाला स्टेप है, यही वो स्टेप है जहां की अंग्रेजों का माइंड चेंज हो। आप लोग जैसे पहले भी बताए हैं कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ व्यापार करने आए थे। जब वो यहाँ आए थे तो उसकी वो सिर्फ किसका अनुमति दिया था, व्यापार करने का अनुमति दिया था, वो भी 15 वर्ष के लिए ट्रेडिंग का दिया था। ये हम बता चुके हैं, बात समझे ना। ये उसको सिर्फ अधिकार था किसका, व्यापार करने का। ये बाद में जो है, ये लोग बाद में जब यही राजस्व वसूलने का अधिकार इन लोगों को मिलने लगा, माइंड इन लोगों का यहाँ चेंज हुआ। रीजन क्या है, इसको तो 1200 में दे दिया, लेकिन बाद में जब ये वसूलने गया तो पता चल रहा है जहां इसको 2000 का अंदाजा था वहां हुआ 3000। यहां से इसका ब्रेन चेंज हुआ। भारत के एक गांव में इतना पैसा है, पूरा इंडिया में कितना होगा, और उस समय का इंडिया आज का इंडिया में अंतर है। तभी का इंडिया आज के इंडिया के इतना नहीं था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब आपका बर्मा इंडिया का ही हिस्सा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का हेलो, आवाज जा रही है? जी आ रही है। हाँ, कलकत्ता में 1700 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? विलियम हेजे, जॉब चॉर्नोक, चार्ल्स आयर, विलियम नॉरिस। चार्ल्स आयर। हाँ, सी सर, चार्ल्स आयर। इसका आंसर होगा चार्ल्स आयर। ठीक है, चार्ल्स आयर इसका सही जवाब होगा। इसी समय बंगाल में को क्या किया गया था, मथुरा से स्वतंत्र प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। अब चलते हैं, अगला सवाल है, किस वर्ष अंग्रेज औरंगजेब ने भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था? 1706, 1705, 1703, 1701। In which 1701। year Aurangzeb ordered the arrest of all Europeans living in India? इसका सही जवाब क्या होगा? 1701। 1701 सही जवाब है, 1701। अगला सवाल है, बंगाल के अंग्रेजों के बारे में किन्होंने कहा था कि ये एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, अलीवर्दी खां, औरंगजेब। शाइस्ता खां। शाइस्ता
सही जवाब है शाइस्ता खां। इसमें एक चीज बता दें कि जब औरंगजेब अरेस्ट करने का आदेश दिया था तो इसमें पटना और कासिम बाजार में जो है, ठीक है, यहाँ पर अंग्रेज कंपनी कर्मचारी को बंदी बना लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया? किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार करने का अधिकार मिल गया? इन विच ईयर बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड by the British Parliament, all British subjects got the right to do business in India. 1630, 1632, 1648, 1634. 1634। 1634। ठीक है। इस फरमान के बाद क्या हुआ? इस फरमान के बाद यह हुआ था कि अब जो हुआ है भारत, इसके इंग्लैंड में एक अन्य प्रतिद्वंदी कंपनी आई जिसका नाम रखा गया इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इसका नाम क्या रखा गया? इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है। इस कंपनी ने व्यापारिक विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा था। किसको भेजा था? इस कंपनी ने इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट ने विलियम नॉरिस को कहां पे? औरंगजेब के दरबार में। ठीक है, ये सवाल आएगा तो बता दीजिएगा, विलियम नॉरिस। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष ब्रिटेन की नई और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी को आपस में विलय करने का निर्णय लिया गया? 22 जुलाई 1702, 15 जुलाई 1702, 15 अगस्त 1717, 22 जुलाई 1700। यानी कि जो 22। पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, फिर बाद में जो 1634 के बाद जो वो नई कंपनी बनी थी जिसने विलियम नॉरिस को भेजा, तो वो दोनों को विलय करने का निर्णय लिया गया। 22 जुलाई 1702, 15 जुलाई 1702, 15 अगस्त 1717, 22 जुलाई 1708। 22 जुलाई 1702। किस वर्ष जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी दूत मंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहे? 1719, 1721, 1717, 1720। 1717। 1717। किस मराठा सेना नायक ने पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की स्थिति को काफी कमजोर बना दिया था? कान्होजी आंग्रिया, बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे, साहूजी महाराज। कान्होजी आंग्रिया। कान्होजी आंग्रिया। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए। जो फरमान पाने में सफल रहा, क्यों रहा? क्योंकि ये भारत के इतिहास में कहा जाता है कि ये जो फरमान था फर्रुखसियर द्वारा, ये फरमान व्यापार करने का नहीं बल्कि भारत को गुलाम बनाने का दिया गया। यानी कि अगर ये फरमान नहीं दिया जाता तो शायद भारत का इतिहास कुछ और रहता। वह यह था कि ब्रिटिश दूत मंडल में से एडवर्ड स्टीफेंस, विलियम हैमिल्टन तथा ख्वाजा सेहोर थे। ठीक है। हैमिल्टन जो है वो सर्जन था। उन्होंने क्या किया था? बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्ति दिलाई और बादशाह ने उससे पूछा कि बोलो तुमको क्या चाहिए। देखिए, राष्ट्रवाद और देशभक्ति का बहुत एक अच्छा परिचय है इसमें। फर्रुखसियर उसको मुंहमांगा दौलत देने के लिए तैयार था। उसका सोना, वजन के बराबर उसको सोना देना चाहता था। और हैमिल्टन बहुत मोटा व्यक्ति था। ठीक है, वह बहुत मोटा व्यक्ति था। समझिए कितना सोना मिलता, लेकिन वो सोना नहीं मांगा। वो डॉक्टर सोना मांग सकता था, होता तो खाद को जागीर भी मांग सकता था, वो भी नहीं मांगा। देशभक्ति और राष्ट्रवाद इससे वो मांगा क्या? वो मांगा फर्रुखसियर से बंगाल। क्या मांगा? बंगाल, हैदराबाद। ठीक है, बंगाल, हैदराबाद और गुजरात। इन तीनों के, ये जो है, इन तीनों के नाम पर क्या किया? फर्रुखसियर ने फरमान जारी किया। क्यों जारी किया भाई?
क्योंकि इन्होंने यहाँ व्यापार करने की अनुमति मांगी। जो इनको भगा अंग्रेज, जो इसको ये औरंगजेब जो इनको बंद कर दिया था इन लोगों का रास्ता, अब ये ओपन करने का मांगा। ये दौलत मांग सकता था, व्यक्तिगत तौर पे नहीं मांगा। नतीजा क्या हुआ? बंगाल में 30,000 रुपये वार्षिक कर अदा करने पर कंपनी को समस्त व्यापार से सीमा शुल्क मुक्त कर दिया। कंपनी को कलकत्ता के आसपास 38 गांवों को खरीदने का अधिकार दिया गया। बंबई में ढले कंपनी के सिक्के को समूचे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए छूट मिल गया। बात समझ रहे हैं? सुनहरा फरमान इसको क्यों कह रहा है? सूरत में भी क्या हुआ? 10,000 वार्षिक देने पर कंपनी को समस्त व्यापार को आर्थिक निर्यात कर से मुक्त कर दिया गया। हैदराबाद में उसका पुराना विशेषाधिकार बनाए रखा और उनको कर से छूट दी गई। ठीक है, यानी कि 1691 के फरमान में जो सुविधाएं थी उसको गुजरात एवं दक्कन में भी बढ़ा दिया गया, जो औरंगजेब दिया था। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान ने फर्रुख शेर द्वारा जो फरमान दिया, इसको बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास किया। नतीजा क्या हुआ? आगे चल करके वही युद्ध का कारण बना और वही युद्ध से सत्यपरासी का युद्ध हुआ और आगे जो है इतिहास में परिवर्तन आया। ठीक है, इसको जो है और महोदय जो है इतिहासकार है, इन्होंने इस फरमान को इसको जो होता है महाधिकार यानी कि मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया। आप समझिए, तो ये फर्रुख सियर का जो ये फरमान है, ये भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तीसरा सर, राष्ट्रवाद कहाँ हुआ? ये तो फर्रुख सियर अपने आप को बहुत प्यार किया, तभी ना समझिए राष्ट्रवाद हमारे लिए नहीं हुआ। राष्ट्रवाद से भारत में ही थोड़ी ना है, ब्रिटेन में भी तो है। हम भारतीय राष्ट्रवाद नहीं बोले थे, हम राष्ट्रवाद से बोले। उस डॉक्टर का राष्ट्रवाद और देशभक्ति देखिए, वो डॉक्टर मांग सकता था फर्रुख सियर से मुंह मांगा दौलत, जाके इंग्लैंड में मजे से रहता। वो डॉक्टर सोना मांग सकता था, वो उसका वजन के बराबर, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसका वजन के बराबर सोना देने के लिए तैयार था फर्रुख सियर। अब बहुत मोटा व्यक्ति था मिल्टन, सोचिए कितना सोना मिलता। राष्ट्रवाद अपने लिए नहीं, उनके लिए बोल रहे हैं। हम भारतीय राष्ट्रवाद नहीं बोले, हम देशभक्ति और राष्ट्रवाद बोलते। देशभक्ति और राष्ट्रवाद सिर्फ हम ही लोग थोड़ी ना है, हर देश के लोग देशभक्त होते हैं, हर देश के लोग राष्ट्रवादी होते हैं। हम उनके नजर से उनके लिए बोले कि एक सबक लेने का चीज है। यहाँ लोग छोटी छोटी राशियों के लिए क्या होता है, अपना जमीन बेच देता है, देश को व्यवस्था पूरा गड़बड़ करा देता है, बेच देता है एक एक अधिकारी 100-200 हजार 2,000 लाख 2 लाख के लिए, जिसको भी पता है लेके ऊपर नहीं। लेकिन उसको तो सर यही किया ना अपने आप को, मतलब कि हम यहाँ राष्ट्रवाद और देशभक्ति ब्रिटिश के लिए बोल रहे हैं। ब्रिटिश भी देशभक्ति और राष्ट्रवादी होते, ठीक है। और हाँ, और फर्रुख सियर राष्ट्रवादी क्यों होगा? जितने मुगल शासक रहे सब तो सत्ता के लिए रहे उस समय, तो सबको तो सत्ता भोग करना था, खासकर औरंगजेब के बाद तो और ज्यादा हुआ। तो उनका देशभक्ति और राष्ट्रवाद का तो सोचना ही जो है बेवकूफी है। ये एक सीखने की चीज है। अगर वो चाहता तो वो दौलत मांग सकता था और फर्रुख सियर देने के लिए तैयार था, लेकिन वो चीज मांगा जिससे उसके देश को फायदा हुआ, व्यापार मांगा, वो व्यक्तिगत नहीं सोचा। वो समझा कि अभी हम सोना लेंगे ये मेरा व्यक्तिगत रहेगा, लेकिन ये जो चीज अगर हमको मिल जाएगा मेरा पूरा देश के लिए लाभ रहेगा, ये चीज बोल रहे हैं। ऐसे वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को, ये उन डॉक्टरों के लिए स्पेशली सबक है जो छोटी छोटी राशियों के लिए क्या करता है, पेशेंट का फालतू का जांच कराता है, बेकार का दवाई देकर के उसका शरीर खराब कर रहा है। पता है ना ऐसा भी। मैड्रिड संधि पुर्तगालियों एवं अंग्रेजों के बीच किस वर्ष हुई थी, जिसके पश्चात उनके बीच की शत्रुता समाप्त हो गई? 1632, 1631, 1630, 1634। 1630। 1630 सही जवाब है। किस वर्ष सूरत स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच दूसरी संधि है, जिनके अनुसार
जिनके अनुसार भारत के वाणिज्य के मामले में दोनों देशों ने एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय बना लिया। 1634, 1636, 1638, 1635। बोलिए, कोई बोल नहीं रहे। 1634। 1634 सही जवाब है। 1634। किस वर्ष पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया? ठीक है, पूर्व के व्यापार पर यानी भारत, श्रीलंका, ये सब जितने भी देश है पूर्व साइड। 1655, 1645, 1654, 1653। चौवन 1654। 1654 सही जवाब है। 1654। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लोग पूर्व का क्यों कहता था, इसका एक रीजन ये भी है ना, ये लोग सर जितने लिखा भी हुआ है कुछ अभी। क्या सर बोले? लिखा हुआ कुछ दिखता नहीं है। पीडीएफ नहीं दिख रहा है कि लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा है? पीडीएफ जो है आपको दिख रही है मनोरमा? हाँ दिख रहा है सर, बहुत छोटा रहता है इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बस नाम दिख रहा है सबका। कोई बात कोई और बात नहीं। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, बुरी ज्वाइन की जी होता है। किस वर्ष के संधि के अंतर्गत भारत के देशों के विरुद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली एकजुट हो गए? किस वर्ष के संधि के अंतर्गत भारत के देशों के विरुद्ध अंग्रेज और पुर्तगाली एकजुट हो गए? यहाँ देश से मतलब है जो यहाँ छोटे छोटे राज्य थे, प्लस जो यहाँ और शक्ति थी उनके बारे में। ठीक है, 1660, 1661, 1662, 1664। 1661। 1661 सही जवाब है इसका। 1661। अगला सवाल है, किस वर्ष डचों ने भारत में स्थापित, ये वीडियो क्वालिटी अपने आप हाई में चला जाता है इसलिए उनको दिक्कत हो रही थी। इस वर्ष डचों ने भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गया और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। 1665, 1667, 1661, 1668। 1667 में। बिल्कुल 1667। डच अंग्रेज और डच जो है अंग्रेज की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में था, ये अंग्रेज की अपेक्षा। ठीक है, उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया पर अपना अधिकार जमा रखा था, इसलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था डचों पर। 1653-54 के बाद कई बार डच और अंग्रेज के बीच मुठभेड़ की स्थिति बनी थी। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा था। 1667 ईस्वी में समझौता के बाद दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता कर लिया, किंतु इसके बावजूद जो है निरंतर डचों को भारत की भूमि से बाहर निकलने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। जब 18वीं शताब्दी में डचों को तेजी से पतन हुआ तो अंग्रेजों को विशेषाधिकार में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण कर लिया। अंततः 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर निकालने में सफल हुआ, जिससे डचों को भारत में अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। ठीक है, कब? 1795 में। अब आगे चलते हैं।
बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बेदरा फाउट? 1756, 1758, 1759, 1752? 1759। 1759। ये युद्ध अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था, जिसमें डचों की पराजय हुई थी एवं डच शक्ति जो है पूर्वी एशिया के द्वीप तक सिमट कर रह गया था। अब आगे चलते हैं। हॉकिंस ने किस आर्मेनियन ईसाई की बेटी से विवाह भी किया था? ठीक है, अली शाह, मुबारक शाह, फजल अली, सलमान रुश्दी? मुबारक शाह। मुबारक शाह। ये आर्मेनियन ईसाई था, इसी से शादी किया था। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने कब मुगल दरबार छोड़ दिया था? 1610, 1611, 1614, 1612? 1611। 1611। 9 में पहुंचा था, 8 में भारत आया था, 9 में पहुंचा था, 11 में छोड़ दिया। गोवा में डॉन मेंडोसा ने कब, यहाँ कब हो गया है, कब के जगह यहाँ पे कब हो गया है, ये कब होगा? ठीक है, कब पुर्तगाल वायसराय का पद संभाला था? ठीक है, 1609, 1610, 1612, 1614? 1609। 1609। में। ठीक है, सही जवाब है 1609। किस अंग्रेज अधिकारी ने पश्चिमी तट पर मुगल जहाजों पर कब्जा कर लिया था और बाद में मुगल सम्राट औरंगजेब से क्षमा मांगी? जॉन चाइल्ड, चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नोक, मिल्डन हॉल? जॉन चाइल्ड। जॉन चाइल्ड सही जवाब है। फ्रैंको मोर्टिन कहाँ का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बना था? When did Franco Martin become the first French governor? हुगली, नागपट्टनम, इंडोनेशिया, पांडेचेरी? पांडेचेरी। पांडेचेरी सही है। ठीक है, ये समय फ्रांसीसी का है, लेकिन वहां शायद मिस नहीं रह गया होगा, छूट गया होगा, तो डाल दिया होगा। फ्रांसिस डे किस स्थान का प्रसिद्ध अंग्रेज संस्थापक था? कलकत्ता, मद्रास, बंबई, आगरा? मद्रास का। मद्रास। जो कलकत्ता का कौन था? जॉब चॉर्नो। ठीक है, इनमें से कौन सा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में पुर्तगालियों का एकमात्र स्थल था? सेरामपुर, चाउल, सैनथोम, केन्नूर? सैनथोम। सैनथोम। ठीक है, ये सही जवाब है, सैनथोम। ठीक है, तो हम लोगों का 7वां सेट कंप्लीट हो चुका है। कल अब 8वां करेंगे, जो शायद ये बंगाल से रिलेटेड है। 8वां बंगाल से होगा, अंग्रेज और बंगाल जो भी है देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट में, इससे है और करेंगे। बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस इसको कंटिन्यू कर, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। सर उसमें पॉलिटी का भी डाल देते तो ठीक रहता। पॉलिटी का अब शुरू हो जाएगा, हिस्ट्री जैसे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगा, पॉलिटी का डाला हुआ भी है, कुछ से डाला हुआ है, लेकिन अभी हम एक ही सब्जेक्ट का पहले डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटी का कंप्लीट होगा, इसका हिस्ट्री का कंप्लीट होगा, फिर पॉलिटी का शुरू कर देंगे, इसी तरह एक एक टॉपिक का। फिर पॉलिटी समाप्त होगा, फिर कोई और विषय लाएंगे, जैसे ज्योग्राफी ले आएंगे या साइंस ले आएंगे। वो अच्छा रहता है, क्रमबद्ध तरीके से हो जाता है, बेटर होता है। नहीं तो फिर सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज का लेने का तो कोई मतलब रहा नहीं, फुल टेस्ट तब लेंगे, इसी वजह से। चलिए ठीक।